हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों के अंतर्गत आज हम लोग नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में 5 से 10 क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आइए इस सेक्शन में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी और इसके जो संस्थापक के रूप में हैं या इसकी जो स्थापना के उस समय संरक्षण प्राप्त था वह किसका था? ए ओ होम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था, यानी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जब स्थापना की गई थी तो उस समय यहाँ का जो वायसराय था वह कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन यानी डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो क्या था, ये वायसराय था जिसके पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1987 में एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम बटलर था और इस कमेटी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया था या इस कमेटी का जो महत्वपूर्ण कार्य था वह क्या था? भारत सरकार का मतलब उस समय ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच के जो संबंध थे उनको कैसे प्रगाढ़ किया जाए, कैसे सुधारा जाए, इसी बात को लेकर यह कमेटी 1927 में गठित की गई थी। यानी ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका जो फर्स्ट अधिवेशन था वह मुंबई में आयोजित किया गया था। कहा जाता है दोस्तों कि पहले यह आयोजन जो है पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन उस समय पुणे में क्या हुआ? प्लेग फैल गया था। यानी पुणे में क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था। प्लेग प्लेग फैल गया था। इसी कारण इस बैठक को इस बैठक को पुणे से शिफ्ट करके कहाँ कर दी गई थी? मुंबई में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। मुंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, उसी में यह बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वह कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनको ब्रैकेट में कभी कभी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और उस समय जो कांग्रेस के वायसराय थे यानी भारत के वायसराय थे वह कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? एक स्टेटमेंट था और यह जानना चाहता कि स्टेटमेंट किसने दिया था। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है यह बहुत बड़े प्रतिनिधि का क्या करती है? नेतृत्व नहीं करती है, बल्कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी एक छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व क्या करती है? उस समय कांग्रेस करती है। और यह कहते हुए लॉर्ड डफरिन ने इस कांग्रेस का मजाक उड़ाया। और जैसे हम लोग जानते हैं कि आगे चलकर इसी कांग्रेस के नेतृत्व में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, यानी निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है सरोजनी नायडू, क्योंकि जब प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा, यानी भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा, तब सरोजनी नायडू सही होगा। अदरवाइज जो पहली महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली, वह एनी बेसेंट थी। यानी एनी एनी बेसेंट बे एनी बेसेंट थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार जो अध्यक्षता की थी मुस्लिम के, इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यानी जो पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था वह कौन था? तो पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने, यानी पहले ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो सर सैयद अहमद खां, यानी सर सैयद अहमद खां ने यह कहा था कि कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है यह लोगों द्वारा प्रेरित नहीं है, और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो सर सैयद अहमद खां का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माना जाता है वह कौन होता है? ए ओ होम। ए ओ होम, यानी होम जो थे इसके संस्थापक थे। तो उस समय होम जो थे वो क्या थे? एक असैनिक अधिकारी थे, एक तरह से कहा जाए सिविलियन अधिकारी थे। तो असैनिक अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब वैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 में हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। और उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, यानी 72 प्रतिनिधियों ने उस समय इस अधिवेशन में क्या किया था? भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर सी वाला 72 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो 1885 में जो ए ओ होम थे, इन्होंने ही क्या थी, इसके महासचिव नियुक्त किए गए थे, और इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ए ओ होम जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? यानी जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में चल रहा था, तो उसमें कौन, इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उस समय क्या थे, इसमें उपस्थित नहीं थे। और इनके नेतृत्व में एक संगठन था जो कलकत्ता में उसी समय उसका द्वितीय अधिवेशन चल रहा था। इसी कारण यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में क्या हुए थे? अनुपस्थित थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह कलकत्ता में किया गया था, यानी आज के दौर में कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में किया गया था।
और 1887 में इसका 86 में इसका द्वितीय अधिवेशन किया गया था। और इसके द्वितीय अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे या एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, और इनकी जो डेथ थी वह 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। और जब इनकी अर्थी उठाई गई थी तो महात्मा गांधी के साथ साथ शौकत अली, यानी शौकत अली के द्वारा भी उनकी अर्थी को कंधा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो भारतीय कांग्रेस से कभी भी इनका संबंध न था। इन्होंने कहा था कि भारतीय कांग्रेस जो है या लोगों के द्वारा योजनाबद्ध नहीं की गई है। तो कौन से हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी ये जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है या राष्ट्रीय कांग्रेस को हमेशा समर्थन दिए थे। और 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसमें उग्रवादी और नरम दल क्या थे, आपस में मिल गए थे। उसके बाद भी बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये जब तक क्या थे, कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज, ये तीनों क्या थे? लाल किले मुकदमे से संबंधित थे। लेकिन भगत सिंह क्या थे? लाल किला जो मुकदमा चलाया गया था 1946 में, यानी यह मुकदमा 1946 में चलाया गया था। और भगत सिंह को जो असेंबली बम कांड था, इसी के चक्कर में 31 मार्च यानी 31 मार्च 1931 में क्या हुआ था? फांसी दे दी गई थी। 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। और यह मुकदमा जो लाल किला मुकदमा है यह 1946 में चलता है। तो इसी कारण क्या थे? तो आपका कौन सही हो जाएगा? डी वाला, भगत सिंह लाल किले मुकदमे से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो नारा निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किससे संबंधित था? यानी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने गांधी ने दिया था। और यह आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। 1942 में शुरू किया गया था। और कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं या आप अपने दिल में सजो लेंगे, करो या मरो, डू एंड डाई। जब तक हम अपने देश को आज़ाद नहीं करा लेते, जब तक उसके लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। यह नारा 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और कौन से आंदोलन के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, क्योंकि कंफ्यूजन काफी होता है तो इसे बैक टू बैक हमने इस क्वेश्चन को लगाया था। क्योंकि जब आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला यानी कांग्रेस की अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सरोजनी नायडू। अगर क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी भारतीय शब्द न लगाकर, यानी इस भारतीय शब्द को न लगाकर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट होंगी। अगर भारतीय शब्द लगा के पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो है 1925 में
कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करके, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।